प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, महाभारत में अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म ने एक बात कही थी कि यदि कोई 12 वर्ष तक लगातार कोई एक काम करे तो उसमें उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये बात गोकुल के एक कृष्णदास नाम के भक्त ने सुन ली। उसने सोचा, अच्छा ठीक है, अजमा कर देख लेते हैं, और पहुंच गया माला और भोग लेकर ठाकुर जी के दरबार में। ठाकुर जी को माला चढ़ाई, माला पहनाई और हाथ जोड़कर बोला कि देखो ठाकुर जी, आज से ठीक 12 साल तक लगातार मैं आपके पास आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर 13वें साल की पहली सुबह आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। अब प्रतिदिन ये सिलसिला भक्त कृष्णदास का शुरू हो गया और हर रोज याद दिलाते, आज देखो 7वां दिन है, आज 50वां दिन है, आज 6 महीने पूरे हो गए। धीरे धीरे एक एक दिन करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल व्यतीत हो गए। अब कृष्णदास जी ने याद दिलाया कि ठाकुर जी, आज बराबर 12 साल पूरे हो गए, कल 13वें साल की सुबह है और कल मैं नहीं, आप आओगे। इतना कहकर हाथ जोड़कर कृष्णदास जी वहां से चल दिए, अपनी कुटिया में आ गए। रात भर जाग कर उन्होंने 56 भोग बनाए कि कल तो ठाकुर जी आने वाले हैं, नींद कैसे आएगी। सुस्वादिष्ट 56 भोज बनकर तैयार हो गए। सवेरे आंगन बुहार कर प्रतीक्षा करने लगे कि ठाकुर जी आएंगे। सवेरे ठाकुर जी का इंतजार करते करते भोजन का समय हो गया, मध्याह्न होने आई, फिर भी ठाकुर जी का कोई पत्ता नहीं था। सायंकाल होने आई, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने ही वाला था। अब इनके धैर्य की सीमा का बांध टूट चुका था। कृष्णदास जी ने वो 56 भोग उठाए और अपनी पोटली के अंदर बांधे, झोला अपने कंधे पर लादा और बड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं, सब झूठी बातें हैं, वो पत्थर की मूर्ति है, भला वो कहां से आएगी, मैं भी कहां उन पंडितों के चक्कर में पड़ गया और उनकी बात सुनकर 12 साल तक लगातार जैसा कहा वैसा ठाकुर जी को माला अर्पण करता रहा, माला चढ़ाता रहा, उनको भोग खिलाता रहा, पर ये कृष्ण वृष्ण कुछ नहीं है। गुस्सा आ रहा था बहुत। पोटली उठाकर मंदिर की दिशा में जा रहे थे। इसी बीच गायों का एक झुंड आता हुआ दिखाई दिया और एक छोटा नन्हा बालक जो गायों को चरा रहा था, उसने आवाज लगाई कि बाबा जी तनिक रुक जाओ, देख नहीं रहे हो क्या गायों का इतना झुंड आ रहा है, कहीं टक्कर लग जाएगी, गिर जाओगे, चोट आ जाएगी। कृष्णदास जी अपनी तंद्रा में थे, उस बच्चे की आवाज सुनकर एक तरफ रुक गए। बच्चा नजदीक आया और कहने लगा कि क्या बात है, आपकी इस पोटली में से तो बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है, लगता है सुस्वादिष्ट खाना है। कृष्णदास जी ने
उस बच्चे की तरफ निहार कर कहा, हाँ तो? अरे ये खाना उस कृष्ण कन्हैया बड़ा नटखट है, बड़ा जिद्दी है, पर मैं तो आज उसे कुछ नहीं मानता हूं। लोग दुनिया भर की तारीफ करते होंगे, पर आज के बाद मैं कोई उसके गुणगान गाने वाला नहीं हूं। अरे बाबा, आप बहुत गुस्से में हो, हुआ क्या? बाबा ने सारी राम कहानी उस बच्चे को सुना दी। बच्चे ने कहा कि देखो, मैं तो सवेरे से भूखा हूं, मुझे ही खिला दो। कृष्णदास जी ने सोचा कि ठीक है, मैं भी भूखा हूं, चलो बैठकर खाते हैं। तो लड़के ने कहा, मैं कैसे खाऊंगा? आप देख नहीं रहे, मेरे हाथ तो पूरे गोबर से सने हुए हैं, आप ही खिला दो। कृष्णदास जी एक निवाला उसे खिलाते और एक निवाला खुद खाते। 3-4 निवाले खाने के बाद लड़के की आंखें लाल हो गई और अश्रुधाराएं बहने लगी। कृष्णदास जी ने कहा, अब क्या हुआ? तुम्हें भूख लगी थी, मैं तो खिला रहा हूं, अब रो क्यों रहे हो? बालक ने कहा, आज माला नहीं पहनाओगे? कृष्णदास जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तू कौन है? अरे मैं वही कृष्ण हूं जिसके लिए तुम इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेकर बैठे हो, उस भीष्म पितामह की तरह। अब कृष्ण के मुंह से यह बात जब सुनी, आहा, कृष्णदास जी भाव विभोर हो गए। किस तरह से भगवान अपने भक्तों की भावना को देखकर उनके पास आ जाते हैं। कृष्ण कहने लगे कि सच कहूं, जब तुम मुझे माला पहनाते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे आलिंगबद्ध कर रहे हो, पर आज सवेरे से मैं इंतजार करता रहा, वो आलिंगन मुझे मिला ही नहीं। इतने सारे भक्त आए, इतने सारे लोग आए, तरह तरह के उन्होंने भोग चढ़ाए, पर मैंने भी सवेरे से एक निवाला नहीं खाया। मुझे तो तुम्हारी आदत हो गई है। कृष्णदास जी रो रो कर चरणों में गिर गए। जब उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये प्रभु की लीला अपरंपार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।